नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे देश में बढ़ते हुए पाखंड और ढोंग और झाड़-फूँक, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे देश में ज़्यादातर आजकल इसका बहुत प्रकोप चल रहा है और लोग उसके शिकार भी हुए जा रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग जी तो 2026 में रहे हैं, लेकिन सोच हमारी अभी भी 1935-25 वाली चल रही है। क्यों चल रही है समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही होती है, शादी ब्याह नहीं हो रहा होता है या अदर कोई समस्या आ जाती है, तो हम सीधा किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं जो हमें खूब बेवकूफ़ बनाता है और खूब पैसे लूटता है और हमें परेशान भी करता है और हमारी समस्याएं बढ़ भी जाती हैं। होता कुछ नहीं है। अक्सर हमने कहते हुए सुना है, लोगों को देखा भी गया है कि अगर कोई दिक्कत है, धन समस्या है या फलानी समस्या है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है या कोई ऐसी दिक्कत है, तो बोला जाएगा कि आप सुबह 3 बजे उठो, एक मटका लो, एक नींबू लो, एक काले तिल लो, फलाना लो, ये लो, और पैदल चलते हुए खोपड़ी भर के जाओ और वहाँ पे खड़े हो जाओ, बरगद का पेड़ ढूंढो, उसकी जड़ काटो, उसमें गंगा जल दूध डालो। नाना प्रकार की समस्याएं तुमको वो विधि बताएंगे और उस विधि को आप करेंगे और महामूर्ख बनेंगे। अगर इतना ही आसान होता तो हर व्यक्ति सिर्फ टोना टटका कराता। अगर होता भी होगा, मुझे नहीं पता कि टोना टटका होता भी है, लेकिन मैं एक समस्या से ज़्यादा परेशान हूँ। आजकल लोगों को मैंने देखा है और सभी परेशान है कि जब भी घर में कोई बीमार होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दवा तो कराते हैं, दवा से ज़्यादा हम झाड़ फूँक कराने लगते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा सिद्ध किया गया पानी पिलाते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा पानी छिड़का जा रहा है, कोई व्यक्ति इतना ताकतवर हो गया है जिसने भगवान को फेल कर दिया, यमराज को फेल कर दिया है, वो व्यक्ति फूंक मार देगा और आप टनाटन हो जाएंगे और विधियाँ ऐसी बताई जाएंगी कि आप न मर रहे हो तो जल्दी मर जाएं। पैसे तो आपके बर्बादी हो रहे हैं, समय भी बर्बाद हो रहा है और आपका व्यक्ति भी परेशान हो रहा है। क्या बीमारी बिना इलाज के संभव है कोई ठीक कर दे? चमत्कार हो गया, ऊपर वाले की कृपा है आपके ऊपर कि आप गए कहीं दरबार में, किसी बाबा से मिले आप और उसकी बात सत्य हो गई तो आप ठीक हो गए। इसमें किसी ऐसे व्यक्ति की महानता नहीं है, महानता ऊपर वाले की है जिसने हमें बनाया है। अगर वो हमें बर्बाद करना चाह रहा है, हमको मिटाना चाह रहा है, हमको मारना चाह रहा है ऊपर वाला, तो नीचे वाला कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमको बचा लेगा? है कोई ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति जो हमें बचा लेगी, जो हमें ठीक कर देगी? अगर हमें ठीक ही करना होता तो पहली बात वो बीमार क्यों करता? तो ये सब नाटक करने का, दिखावा करने का, मैं उन बाबाओं से कहूँगा कि अगर आप योग पुरुष हैं, बहुत ज्ञानी हैं आप, तो कुछ ऐसा काम करें कि देश में सुधार हो जाए, देश की अर्थव्यवस्था सही हो जाए, देश से गरीबी दूर हो जाए, रोज़गार हो जाए, स्वास्थ्य समस्याएँ सही हो जाए। कुछ ऐसी बातचीत करो ना ऊपर वाले से। और फिर अगर आप ज्ञानी हो, पुरुष हो, अच्छे, आपको ऊपर वाले की महिमा है, तो फिर आपको पैसे, धन, वैभव की क्या ज़रूरत? अक्सर आप सबने नोटिस किया होगा, जितने भी आज के ट्रेंड में बड़े बड़े नए नए बाबा हैं, उनके पास अपार संपत्तियां हैं, धन वैभव है। मैं उनके धन वैभव के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उन व्यक्तियों के पाखंड के खिलाफ हूँ जो व्यक्ति उनके चरण धो के पीते हैं, जो व्यक्ति उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, जो व्यक्ति बाबा की महिमा का गुणगान करते हैं। अरे वो तो उनका व्यापार है, वो तो कर ही रहे हैं। महामूर्ख तो हम जैसे लोग हैं जो उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और उसका कोई रीज़न नहीं है। अरे आप शुक्राचार्य हो गए, शुक्राचार्य से भी आगे हो गए कि सेना मरेगी तुरंत हम जिंदा कर देंगे। इतने बड़े ज्ञानी बाबा हो गए। बीमार हैं, वेंटिलेटर पे हैं, अरे पागल लोग, एम्बुलेंस लेके तुम्हें जाना चाहिए किसी अच्छे डॉक्टर के पास, पर पहुंच जा रहे हो किसी ऐसे बाबा के पास जो आपको पानी छिड़क के दे रहा है, जो आपको फूंक मार के दे रहा है। क्या बकवास बातें चल रही हैं? क्या आपको लगता है कोई ठीक कर देगा? संभव है? उन घरों में पूछो जो लोग बीमारी के चक्कर में परेशान हैं, दौड़े दौड़े घूमते हैं और ऊपर से बाबा लोग उनको और परेशान करते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं। बाबा एक तो प्रेमानंद महाराज भी हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा होगा कि आओ हम किसी को ठीक कर दें। ऐसा कभी बोला उन्होंने? जो वाकई में बाबा होगा वो ये सब नाटक कभी नहीं करेगा।
किसी बीमारी को, किसी को ठीक करने का, किसी की सफलता पाने में कोई ऐसी विधि नहीं है जो रातों रात आपको अमीर बना दे, जो रातों रात आपको ठीक कर दे। ऐसा कुछ उपाय है ही नहीं। ये सिर्फ सब ऊपर वाले के हाथ में है। आपकी शिक्षा, आपकी नौकरी, आपकी शादी ब्याह, आपका सफलता, ये सब ऊपर वाले पे और अपने कर्मों पे डिपेंड करता है। ये किसी के हाथ में नहीं है। कोई व्यक्ति आपको ऐसा कोई मंत्र, ऐसी कोई विधि बता रहा है तो बेवकूफ़ बना रहा है। कुछ नहीं होता है। हमने भी कुछ देखे, कुछ लोग ऐसे आते हैं सोशल मीडिया पे जो बताएंगे आपको कि काला नींबू रात को लो, लाल कपड़े में लपेटो, 2 तिल लो, पीछे मुड़ के मत देखो, घड़ी इस दिशा में होनी चाहिए, फलानी दिशा में होनी चाहिए, ये करो वो करो, ये मंत्र पढ़ो, अपनी पर्स में फूंक मारो और आप सफल हो जाएंगे। अरे महामूर्खों, क्यों पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो? और गलती उनकी भी नहीं है, पब्लिक मूर्ख बन नहीं है, वो बना रहे हैं। अरे अपना काम पे ध्यान दो, अपने परिवार पे ध्यान दो, अपने बिजनेस पे ध्यान दो, अपने ग्राहक पे ध्यान दो, आपका व्यापार अपने आप बढ़ने लगेगा। ईश्वर की प्रार्थना करो, ईश्वर पे श्रद्धा रखो, लेकिन ढोंग के चक्कर में मत पड़ो। हजारों लोग परेशान हैं बीमारी के चलते, अब उसमें ऊपर से ये नई नौटंकी वो ठीक करे जा रहे हैं। हमने देखा लोग एम्बुलेंस में बैठे हैं, बच्चा लेके पहुंच गए, बच्चा परेशान है, बच्चा तड़प रहा है, वो झाड़ फूंक करा रहे हैं। नतीजा 4-5 दिन बाद बच्चा ख़त्म हो गया। कौन काम आया? अगर ईश्वर आपको मारना चाह रहा है, आपको तकलीफ़ देना चाह रहा है, तो ऐसी कोई विधि है ही नहीं जो आपको ठीक कर दे। तो मेरा बस यही एक संदेश है कि इन पाखंडों, इन झूठे नाटकों से बचिए। आप अपना टाइम न बर्बाद करें, अपना समय न बर्बाद करें। ऐसे कोई ज्योतिषी नहीं है जो आपका हाथ देख के आपका भूतो भविष्य सब बता दे। ऐसा संभव है ही नहीं। अगर इतना संभव होता तो खुद अपनी कुंडली वो देख लेते और खुद ही राजा महाराजा बन जाते। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रह नक्षत्र का खेल होता होगा, होता भी है, लेकिन ये सब ऊपर वाले का काल चक्र है जो चलेगा, उसमें जीना पड़ेगा। आपको किसी ने बताया होगा कि 2020 में 19 में कोरोना आने वाला है, 2021 में? कोई बताया आपको किसी ने? और सबने सारी शादी की डेटें निकाल दी थी, फलाना कर दिया था, ढिमकाना हो गया था। किसी ने बताया कितनी बड़ी महामारी आने वाली है, होएगी? किसी को कुछ मालूम नहीं होता है। सिर्फ अपनी अपनी गणित लगाते हैं और बैठ के हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं किसी बाबा या किसी साधु के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ पाखंड और ढोंग के खिलाफ़ हूँ। ये सब मत करिए, पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाइए। वैसे भी उनकी ज़िंदगी इतनी संघर्ष से कट रही है, उसके ऊपर से आप अपनी ये नौटंकियाँ मत कीजिए। सीधा आप जवाब दीजिए कि भैया ऐसा कुछ नहीं होता, काम पे अपने ध्यान दीजिए, ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, उसी में आपको सफलता मिलेगी। और ये सब नाटक करने का कोई मतलब नहीं है कि सुबह 4 बजे उठ जाओ, दोपहर में 2 बजे जाके करिया तिल लो, फलाना लो, ढिमकाना लो, मंगल वाले दिन, सोमवार वाले दिन काला कपड़ा लपेट के हिमालय पर चोटी चढ़ जाओ, जाके मर जाओ जाके। कुछ नहीं होता है, सब ड्रामेबाजी चल रही है। अगर कुछ ऐसा होता तो जितने गरीब घूम रहे हैं वो सारे करोड़पति हो गए होते, और जो करोड़पति हैं वो रोड पे आ जाते हैं। हर एक आदमी एक दूसरे के ऊपर टोना टटका कराता और उनको गिरा के ख़त्म कर देता। तो प्रभु और ऊपर वाले में श्रद्धा रखिए, आप अपने आप पे विश्वास रखिए। आप जो कुछ तय है पहले से वही होगा। इन लोगों के चक्कर में पड़ के अपना कैरियर, अपना पैसा, अपना शरीर बर्बाद मत करें। ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से बढ़िया लग्जरी जीवन जी रहे हैं और आप इनके नाटक में फंस के अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं और इनका गुणगान करते घूमते हैं। और मुझे ऐसे लोगों से बड़ी नाराज़गी है जिनको पता कुछ नहीं है और उनकी प्रशंसा करते थकते नहीं हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बड़े महान हैं, बड़े महान, कोई कुछ महान नहीं है, सिर्फ नौटंकीबाजी है। कोई आए दिन पकड़ा जाता है, कोई किसी लड़की के साथ रेप करते मिल जाता है, कोई किसी महिला का शोषण करते मिल जाता है। ये वही बाबा होते हैं जिनके पीछे हम दौड़ते हैं और सब देख भी चुके हैं। अभी पिछले कुछ दशकों में कई बाबा जेल जा चुके हैं जिनके वीडियो वायरल हो गए हैं और लोग देखते भी हैं, लेकिन फिर भी एक तब तक नया बाबा आ जाता है, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता सोच कैसी है लोगों की। थोड़ा सुधर जाएं, अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें, इनके चक्रों में मत पड़ें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव। बात सही लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।